हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 64। तो ये लेक्चर में हम एनोमली डिटेक्शन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एल्गोरिदम, उसके सिस्टम और फाइनली उसको सुपरवाइज लर्निंग के साथ कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमारा एनोमली डिटेक्शन का एल्गोरिदम इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो से हमारे पास ट्रेनिंग सेट एग्जाम्पल्स है x1 टू xm। ठीक है, तो m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स और से ईच एग्जाम्पल के कुछ n फीचर्स होंगे, राइट। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन है तो से हमारे पास m नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन है और से हर एक इंजन का फीचर है, जैसे वाइब्रेशन, हीट जनरेटेड एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे उतने नंबर ऑफ फीचर्स है। तो जब हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कि गिवन वो एनोमली हो सकता है कि नहीं, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हर एक फीचर का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारा μ1, तो जो बेसिकली हमारा मीन है, और सिग्मा 1, यानी अगर वो फीचर 1 के साथ एसोसिएटेड है तो उसी तरह फीचर 2 का μ2 एंड सिग्मा 2 ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे। तो म्यू बेसिकली मीन है और सिग्मा बेसिकली यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस है, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर एक बार हमारा ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गया तो पर्टिकुलर इंजन का गिवन ऑल इट्स फीचर्स, राइट। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि क्या जो हमारा थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन है क्या वो उससे कम है क्या। अगर वो है तो हम कहेंगे कि ये एनोमली है, यानी वो प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज इट्स गुड। ठीक है, और हम बात करें तो ये म्यू और सिग्मास वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, यूजिंग दिस फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इससे अगर मुझे मीन निकालना है तो क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उस पर हम इटरेट करेंगे, राइट, और फिर डिवाइड बाय एम करेंगे टू टेक द एवरेज। और सिमिलरली फॉर वेरिएंस यानी वो पर्टिकुलर फीचर के मेन से वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल कितने दूर है, राइट, और फिर उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिकली हमारा रहेगा वेरिएंस, यानी वो नॉर्मल से कितना वेरी हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह से अभी हमारा एनोमल डिटेक्शन एल्गोरिदम रहेगा तो जिसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एनोमली है या नहीं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो अभी हमारा सिस्टम रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि इससे हमारा अगेन एयरक्राफ्ट इंजन का एग्जांपल कि जहाँ पे हमारे पास 10,000 नॉर्मल एग्जांपल्स है और से फ्लॉड वाले जिसमें एनोमली है ऐसे 10 एग्जांपल्स है, राइट। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे कि ट्रेनिंग सेट में हो सकता है कि हम बस नॉर्मल इंजन रखें 6,000 इस तरह से। फिर हम वैलिडेशन सेट में इसके बचे हुए 2,000 ऐड करेंगे और फ्लॉड इंजन में से 10, और टेस्ट सेट में रिमेनिंग 2,000, और फिर फ्लॉड इंजन जो रिमेनिंग 10 है वो वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमारा एनोमली डिटेक्शन ये ट्रेनिंग सेट के हेल्प से ट्रेन हो गया, फिर हम वो वैलिडेट सेट पे वैलिडेट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो भी हमारा वैलिडेशन सेट के लिए, यानी जो भी एप्सिलॉन बेसिकली हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा है वो हम ऐसे चूज़ करेंगे, राइट। और फिर वंस वी कंफर्म कि हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, फिर वो टेस्ट सेट पे हम एक्चुअली टेस्ट करेंगे ताकि हमें रियल टाइम परफॉर्मेंस के बारे में बेटर आइडिया आ जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से अभी हम डिवाइड कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट। ठीक है, और जब कहीं कि अगर हमारे पास ये फ्लॉड इंजन्स अगर बहुत ही कम है तो हो सकता है हम बेसिकली टेस्ट सेट ना रहे, बस हम हमारे पास ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट ही रहे एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो ये एप्सिलॉन सिलेक्ट करने के लिए जो भी मेजर यूज़ होगा तो वो जनरली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास इस तरह से मतलब दोनों क्लास में काफ़ी डिफरेंस है तो जो भी हमारे F1 स्कोर यूज़ होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो F1 स्कोर यानी तो से कि अगर ये मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है कॉलम में, ठीक है, प्रेडिक्टेड एज ए 1 और प्रेडिक्टेड एज 0, और से एक्चुअल में वो 1 और एक्चुअल में 0 ये बेसिकली रोज़ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया है 1, ठीक है, और वो एक्चुअल में 1 है। ठीक है, तो यानी वो ट्रू, और हमने क्या प्रेडिक्ट किया एज ए पॉजिटिव, इसलिए ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली ये जो भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे वो ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो हमने प्रेडिक्ट किया है 0 और एक्चुअल में 0, इसलिए ट्रू, और नेगेटिव यानी हमने उसको नेगेटिवली प्रेडिक्ट किया इसलिए नेगेटिव, राइट। और ये वैल्यू क्या होगा कि फॉल्स नेगेटिव, राइट। तो फॉल्स क्यों, कि हमने एक्चुअल प्रेडिक्ट किया 0, एक्चुअल में है 1, तो वो हमने फॉल्स प्रेडिक्ट किया, राइट, इसलिए फॉल्स, और हमने उसको निगेटिवली प्रेडिक्ट किया इसलिए निगेटिव, राइट। उसी तरह यहाँ पे कि ये फॉल्स पॉजिटिव एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास
हमारा क्लास इम्बैलेंस होता है तब हम इस तरह से हमारे एग्जाम्पल को डिवाइड करते हैं। और फिर हमारा प्रिसीजन क्या रहता है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये वाला कॉलम, राइट। और हमारा रिकॉल क्या रहेगा, ये बेसिकली ये रो कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये यानी प्रिसीजन, ये यानी रिकॉल, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिक जनरली डिफरेंट चीज़ें डिटरमाइन करती है, राइट। प्रिसीजन यानी आप कितने प्रिसाइजली पर्टिकुलर वैल्यू को चूज़ कर रहे हो, और रिकॉल यानी जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसमें से आप कितने इंक्लूड कर रहे हो, राइट। तो ये दो मैट्रिक के बजाय हम जनरली वो F1 स्कोर जो होता है वो कंसिडर करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, बस ये कि 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। तो लेकिन अभी F1 स्कोर हमारा एक सिंगल मैट्रिक हो सकता है टू चूज़ कि हमारा डिफरेंट मॉडल में से, राइट। लेकिन इस तरह से हम एप्सिलॉन चूज़ करने में जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया है उसमें अभी हम जब भी हम से वैलिडेशन सेट कर रहे हैं तो वैलिडेशन सेट के हम इस तरह से जो भी एग्जांपल से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एंड सो ऑन। फिर उसकी हेल्प से हम F1 स्कोर कैलकुलेट करके चूज़ करेंगे, और फिर हम वो चूज़ करेंगे जिसके लिए हमारा F1 स्कोर सबसे ज़्यादा हो एंड सो ऑन, राइट। तो ये हम इस तरह के मैट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली कि एनोमली डिटेक्शन वर्सेस सुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव एग्जांपल्स भी जनरली कम होते हैं और नेगेटिव एग्जांपल्स तो काफ़ी कम होंगे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एग्जांपल्स और नेगेटिव एग्जांपल्स ज़्यादा होंगे, और जब काफ़ी इम्बैलेंस क्लास होगा तो नेगेटिव एग्जांपल्स पॉजिटिव क्लास के कंपैरेटिवली थोड़े कम होंगे, लेकिन जनरली इन दोनों के वैल्यूज़ कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। और जो भी फ्यूचर एनोमली होता है एनोमली डिटेक्शन में वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके इंजन्स में अभी आपके पास फ्लॉड इंजन्स है जिसमें वाइब्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हो सकता है नया एनोमली हो जिसमें हीट का प्रॉब्लम हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा नया एग्जाम्पल एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी उस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर हम जब भी हमारा नया एग्जाम्पल आता है तो हम ट्राई टू फिट कि वो किस टाइप का एंड सो ऑन, राइट। उस तरह से हम उसका क्लास डिटरमाइन करते हैं। तो उसी लिए अगर फिनेंशियल फ्रॉड वो डिटेक्ट करना है तो हम एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करेंगे, और ईमेल स्पैम के लिए क्लासिफिकेशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी नया ईमेल आएगा तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम जनरली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का ईमेल है, राइट, स्पैम और नॉन स्पैम, इसलिए क्लासिफिकेशन। फिनेंशियल फ्रॉड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो इसीलिए, और हमारे पास उनके वैल्यूज़ भी यानी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी कम होंगे, इसीलिए वो एनोमली डिटेक्शन में आएगा, ठीक है। ओके। और एक चीज़ कि जब भी हम एनोमली डिटेक्शन बना रहे हैं या उसका सिस्टम बना रहे हैं या उसका एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन से फीचर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में भी फीचर सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम रॉन्ग फीचर सिलेक्ट करते तो शायद उसका इतना बैड इम्पैक्ट नहीं होगा जितना यहाँ पे हो सकता है। तो जो भी हम फीचर सिलेक्ट करते हैं एनोमली डिटेक्शन के लिए, तो उन्होंने वो गॉसियन का जो कर्व है, लाइक बेल शेप कर्व, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी कर्व इस तरह से रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीन होगा और ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, ये वैल्यू, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर यानी वेरिएंस। तो इस तरह से हमारे फीचर्स वेरी होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होते हैं तो हमें वो फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टू फॉलो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके अलग अलग टेक्निक हो सकती है। सिंपल टेक्निक्स क्या हो सकती है कि आपका फीचर x1 है तो वो ना इस तरह से नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका लॉग लेने के बाद वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, या हो सकता है आप उसके कुछ पावर ले, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट एंड सो ऑन, राइट, या फिर लॉग में कुछ वैल्यू ऐड करे, इस तरह से कांस्टेंट एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से फीचर को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पहले टू फॉलो देम एज ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में उसको हम एनोमली डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एनोमली डिटेक्शन के एल्गोरिदम्स, उसका सिस्टम और उसका कंपैरिजन विद सुपरवाइज लर्निंग के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।